दोस्तों नमस्कार। आपका स्वागत है द साइंस ऐप में। आप लोग देख रहे हैं साइंस की स्पेशल सीरीज 82। ये इम्पोर्टेंट है एनटीपीसी मेंस के लिए, रेलवे ग्रुप डी के लिए, टीएसटी पीएसटी के लिए, सुपर टेट और टेट के लिए, इवन जितनी भी एग्जाम्स होते हैं ये सीरीज सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। ये सीरीज टोटली एनसीईआरटी बेस्ड है। आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 576 से। स्टील को कठोरता प्रदान करने के लिए बढ़ाई जाती है। ए नंबर सिलिकॉन की मात्रा, बी नंबर कार्बन की मात्रा, सी नंबर क्रोमियम की मात्रा, डी नंबर मैग्नीज की मात्रा। सोचिए दोस्तों और इस क्वेश्चन के आंसर का आंसर देने की कोशिश करें। इस क्वेश्चन का क्वेश्चन है 576 और इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा कार्बन की मात्रा। स्टील को कठोरता प्रदान करने के लिए कार्बन की मात्रा बढ़ाई जाती है। अब क्वेश्चन देखेंगे 577। मोनोजाइट एस्क है। जो मोनोजाइट है वह किसका एस्क है? देखिए ए नंबर जर्मेनियम, बी टाइटेनियम, सी लोहा, डी थोरियम। किसका है मोनोजाइट एस्क? तो जो मोनोजाइट है वह दोस्तों होता है थोरियम का एस्क। किसका होता है? थोरियम का एस्क होता है। 577 का जो करेक्ट आंसर है वह डी नंबर है, थोरियम। अब क्वेश्चन देखेंगे 578। सभी अम्लों का साझा तत्व है। जो अम्ल होते हैं जिनकी पीएच वैल्यू 7 से कम होती है उनका जो पार्टनर एलिमेंट्स होता है वह कौन सा होता है? ऑप्शन आपके सामने 4 दिए गए ए बी सी डी। ए नंबर हाइड्रोजन है, बी नंबर नाइट्रोजन है, सी नंबर सल्फर, डी नंबर ऑक्सीजन है। तो सभी अम्लों का जो साझा तत्व होता है वह हाइड्रोजन होता है। 578 का जो आप लोग करेक्ट आंसर देख पा रहे होंगे वह ए नंबर है, हाइड्रोजन। दोस्तों आपको बता दें जो नाइट्रोजन है वह वातावरण में 78% होती है, अर्थात 78% होती है। यह फसलों की उपज और उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिए नाइट्रोजन बहुत इंपॉर्टेंट होती है। जो ऑक्सीजन होती है वह वातावरण में 21% प्रेजेंट होती है, जिसको जीवनदायिनी गैस भी कहा जाता है। ये इसका उपयोग क्या होता है? जो जंतु होते हैं, एनिमल्स होते हैं, वह इसे ब्रीथिंग प्रोसेस के लिए यूज करते हैं। किसका? ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन का जो फार्मूला होता है O2 होता है। यह हमें प्राप्त कहाँ से होती है ऑक्सीजन? यह हमें हरे पेड़ पौधों से प्राप्त होती है। कैसे? जब हरे पेड़ पौधे सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरोफिल की सहायता से वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण करके अपना भोजन बनाते हैं तो इस क्रिया को प्रकाश संश्लेषण, इंग्लिश में इसको फोटोसिंथेसिस कहते हैं। इसी दौरान हरे पेड़ पौधे ऑक्सीजन उत्पादित करते हैं। उस ऑक्सीजन का हम लोग किसमें प्रयोग करते हैं? सांस लेने के रूप में प्रयोग करते हैं। इसे जीवनदायिनी गैस कहा जाता है। अब बात करें प्रकाश संश्लेषण की, तो जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया है वह सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में होती रहती है। अगर यही प्रोसेस रात में चेक करना है तो किसी भी हरे पेड़ पौधे को हम प्रकाश देते हैं, चाहे वह कोई भी माध्यम हो, तो प्रकाश संश्लेषण का जो गति होगी वह थोड़ी सी धीमी हो जाएगी, बट प्रकाश संश्लेषण की क्रिया स्लोली स्लोली होती रहती है। लेकिन जो सबसे अच्छे तरीके से प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है डियर स्टूडेंट्स, वह सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में ही होती है। तो दोस्तों 578 का जो करेक्ट आंसर है वह हाइड्रोजन है, जो सभी अम्लों का एक साझा तत्व होता है। अब क्वेश्चन देखेंगे 579। 579 579 हीरा और ग्रेफाइट उदाहरण है किसके? ए नंबर समस्थानिकी का, बी नंबर अपरूपी का, सी नंबर समदावी का, डी नंबर समवायवी का। किसका है हीरा और ग्रेफाइट? तो सबसे पहले आप समझ लें कि जो हीरा और ग्रेफाइट है ये कार्बन के भी अपरूप कहे जाते हैं, प्लस और ये एग्जाम्पल किसके हैं? तो एग्जाम्पल है अपर रूपी के। हीरा और ग्रेफाइट किसके एग्जाम्पल हैं? ये एग्जाम्पल है अपर रूपी के। 579 क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा अपर रूपी। अब क्वेश्चन देखेंगे 580। सूर्य में नाभिकीय ईंधन है। ए नंबर कार्बन, बी नंबर हाइड्रोजन, सी नंबर हीलियम, डी नंबर नाइट्रोजन। सूर्य में नाभिकीय ईंधन क्या है?
ये चीज़ आपको दोस्तों बतानी है। देखिए और बताने की कोशिश कीजिए। चलिए हम ही बताते हैं। सूर्य में नाभिकीय ईंधन के रूप में हाइड्रोजन होता है। क्या होता है? हाइड्रोजन होता है। तो एक चीज़ बात क्लियर होगी, जो हाइड्रोजन गैस है वह बहुत इम्पोर्टेंट होती है। 580 का करेक्ट आंसर निकल कर आ रहा है, वह बी नंबर निकल कर आ रहा, हाइड्रोजन। अब क्वेश्चन देखेंगे 581, 581 निम्नलिखित में से कौन सी धातु प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाती है? अर्थात नेचर में जो फ्री स्टेज में पाई जाती, कौन सी? ए नंबर सोना, बी नंबर चांदी, सी नंबर सोडियम और डी नंबर तांबा। तो आप लोग बताइए दोस्तों, कौन सही है? सोना जो है वह प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाने वाली धातु है। और सोना के बारे में बता दें, जो शुद्ध सोना होता है, प्योर गोल्ड होता है, वह 24 कैरेट्स का होता है। बट 24 कैरेट्स के कोई भी आभूषण नहीं बनते हैं, क्योंकि इतना इसमें लचीलापन होता है कि कोई भी आकृति अगर हम देना चाहें आभूषण की, तो ये उस आकृति में यह नहीं रह पाएगा। इसलिए 22 कैरेट्स के सारे आभूषण बनाए जाते हैं। बाकी 2 कैरेट्स जो होती है, जो इसको परसेंटेज भी बोलते हैं, वो इम्प्योरिटीज, विभिन्न प्रकार की अशुद्धियाँ मिलाकर उसे मजबूत किया जाता है। क्या किया जाता है? मजबूत किया जाता है। स्पेशली इसमें जो इम्प्योरिटीज मिलाई जाती है, वह तांबा के रूप में ही मिलाई जाती है। दोस्तों 581 का करेक्ट आंसर जो आप लोग देख पा रहे हैं, वह ए नंबर है, सोना। अब क्वेश्चन देखेंगे 582, धातुओं के सल्फेट के कारण पानी के स्थायी खारेपन को दूर किया जा सकता है निम्न के प्रयोग से। जो आपने देखा होगा, धातुओं के सल्फेट के कारण पानी के स्थायी खारेपन को दूर किया जा सकता है, किसके प्रयोग से? ए नंबर जियोलाइट से, बी नंबर सल्फोनाइट से, सी नंबर चूना से और डी नंबर नाइट्रेट से। किससे इसको अलग किया जा सकता है? तो दोस्तों बता दें, जियोलाइट के प्रयोग से धातुओं के सल्फेट के कारण पानी के स्थायी खारेपन को दूर किया जा सकता है। किसके कारण? जियोलाइट्स के कारण। तो 582 का जो करेक्ट आंसर आप लोग देख पा रहे होंगे, ए नंबर है, जियोलाइट्स। अब क्वेश्चन देखेंगे 583, निम्नलिखित में से कौन सी धातु ऑक्सीजन के साथ तेजी से, आइए दोस्तों फिर से देखते हैं क्वेश्चन 583, निम्नलिखित में से कौन सी धातु ऑक्सीजन के साथ तेजी से अपक्रिया करती है? ए नंबर Mg, बी नंबर Cu, सी नंबर Fe और डी नंबर Zn। कौन सी अपक्रिया करती है? दोस्तों क्वेश्चन है 583, तो ऑक्सीजन के साथ तेजी से अपक्रिया करने वाली जो धातु है, वह मेटल्स है, वह है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम का सिंबल क्या होता है? Mg। क्या होता है? Mg होता है। 583 का करेक्ट आंसर जो है वह ए नंबर है, Mg अर्थात मैग्नीशियम। अब क्वेश्चन देखेंगे 584, नार एक जैसी, क्या है? देखिए, नार एक जैसी केतलियों के आधार समान मोटाई को विभिन्न धातुओं से बने हैं, ठीक है? तो जिनमें समान मात्रा में जल आता है, यदि इन केतलियों को एक जैसे तरीके से एक जैसी अग्निताप पर रखते हैं, तो जल सबसे पहले किस धातु की बनी हुई केतली में उबलेगा? किस में उबलेगा? ऑप्शन आप देख पा रहे हैं, ए नंबर ब्रास, बी नंबर कॉपर, सी नंबर स्टेनलेस स्टील। दोस्तों जहाँ ये आप थोड़ा सा मिस प्रिंट देख रहे हैं, नार की जगह यहाँ पर दोस्तों 4 है। क्या है? यहाँ पर 4 बना हुआ है, 4 एक जैसी, 4 एक जैसी केतलियों के आधार पर समान मोटाई के विभिन्न धातुओं से बने हैं, जिनमें समान मात्रा में जल आता है। यदि इन केतलियों को एक जैसे तरीके से एक जैसी अग्नि पर रखते हैं, तो जल सबसे पहले किस धातु की बनी हुई केतली में उबलेगा? ए नंबर ब्रॉस, बी नंबर कॉपर, सी नंबर स्टेनलेस स्टील, डी नंबर एल्यूमिनियम। थोड़ा सा दिमाग लगाइए दोस्तों, किस में उबलेगा? 4 एक जैसी केतलियों के आधार समान मोटाई की विभिन्न धातुओं से बने हैं, जिनमें समान मात्रा में जल भरा है। यदि इन केतलियों को एक जैसी अग्नि या ताप दिया जाए, तो सबसे पहले जो कॉपर की बनी है, किसकी? कॉपर की बनी होगी, उसमें जो पानी होगा वह उबलेगा, क्योंकि तांबा जो होता है विद्युत तथा ऊष्मा का सबसे बेहतरीन चालक होता है। क्या होता है? तांबा जो होता है इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट का बेस्ट टू बेस्ट क्या होता है? कंडक्टर होता है। तो इस क्वेश्चन का 584 का करेक्ट जो आंसर हो जाएगा, वह हो जाएगा बी नंबर कॉपर।
क्या हो जाएगा? बी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन देखेंगे हम लोग 585। निम्नलिखित में से कौन सी धातु बिजली की सर्वोत्तम संवाहक है? ए नंबर एल्युमिनियम, बी नंबर तांबा, सी नंबर लोहा और डी नंबर जिंक। दोस्तों अभी मैंने आपको बताया था, क्या बताया था दोस्तों? थोड़ा सा रिमाइंड कीजिए और याद करके बताइए। बिजली की जो सर्वोत्तम संवाहक धातु है वह तांबा है। क्यों है? फर्स्ट ऑफ ऑल आप समझिए, तांबा को इंग्लिश में कॉपर कहा जाता है। इसका सिंबल Cu होता है। ये इलेक्ट्रिसिटी और हीट का सबसे बेहतरीन कंडक्टर होता, अर्थात गुड कंडक्टर होता है। किसका? विद्युत धारा का और ऊर्जा का यह सर्वोत्तम चालक या संचालक होता है। कौन? तांबा। तो 585 का हम लोग करेक्ट आंसर दोस्तों जो देख पा रहे हैं वह बी नंबर हो जाएगा। क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 586। निम्नलिखित में से कौन विद्युत का सबसे अच्छा चालक है? ए नंबर एल्यूमिनियम, बी नंबर तांबा और सी नंबर लोहा, डी नंबर चांदी। देखिए अब बात हो रही है यहाँ पर विद्युत अर्थात इलेक्ट्रिसिटी। तो इलेक्ट्रिसिटी का सबसे बेस्ट कंडक्टर इसमें ढूंढे, गुड कंडक्टर ढूंढे, तो वह निकल कर आएगा दोस्तों चांदी, जिसको इंग्लिश में सिल्वर कहा जाता है। 586 का करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, चांदी। क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं 587। शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? A6, B7, C8, D9। तो जो शुद्ध जल होता, प्योर वाटर होता, उसकी पीएच वैल्यू 7 होती है। देखिए पानी के बारे में बता दें, जो पानी होता है इसका फार्मूला H2O होता है। क्या होता है? H2O फार्मूला होता है। इसकी पीएच वैल्यू 7 होती। इसकी प्रकृति उदासीन होती है। पानी कैसा होता? स्वादहीन होता, रंगहीन होता और गंधहीन होता है। शुद्ध वाटर की पीएच वैल्यू 7 होती। बट अगर सिर्फ पानी की पीएच वैल्यू पूछी जाए तो डिपेंड करता है वो पानी किस फील्ड से लिया हुआ, अर्थात वह तालाब का है, नहर का है, नदी का है, नाले का है या समुद्र का है। सबकी पीएच वैल्यू में थोड़ा बहुत अंतर होगा। बट जब प्योर वाटर की बात है, शुद्ध वाटर की बात आए, तो उसकी पीएच वैल्यू हमेशा 7 होती है। 587 का करेक्ट आंसर आएगा बी नंबर। अब क्वेश्चन है अपने सामने 588। जब इस्पात को सुर्ख लाल गर्म किया जाता है एवं धीरे धीरे ठंडा किया जाता है तो एक क्रिया क्या कहलाती है? ए नंबर अनिलन, बी नंबर शमन, सी नंबर मृदुकरण और डी नंबर प्रगलन। क्या कहलाती है दोस्तों? आप लोग बता सकते, थोड़ा सा सोचिए और इसके क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश कीजिए। जब इस्पात को शुष्क लाल गर्म किया जाता है एवं धीरे धीरे ठंडा किया जाता है तो यह प्रक्रिया एनलिंग कहलाती है। क्या कहती है? एनलिंग कहलाती है। इससे इस्पात की गुणवत्ता में वृद्धि होती है। क्या होती है? जो इस्पात होता है उसकी जो क्वालिटी होती है अच्छी हो जाती है। एनलिंग को हिंदी में अनिलन कहते हैं। 588 का जो करेक्ट आंसर निकल कर आ रहा वह ए नंबर अनिलन निकल कर आ रहा। इसको इंग्लिश में एनिलिंग कहा जाता है। क्वेश्चन देखेंगे 589। यदि किसी कमरे में रेफ्रिजरेटर खुला छोड़ दें तो ए नंबर कमरा धीरे धीरे गर्म हो जाता है, बी नंबर ठंडा होगा, सी नंबर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, डी नंबर इनमें से कोई नहीं। तो थोड़ा सा सोचिए और दोस्तों क्वेश्चन का जवाब दें। देखिए यदि किसी कमरे में रेफ्रिजरेटर खुला छोड़ दें तो कमरा धीरे धीरे गर्म हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? गर्म हो जाएगा। 589 का जो करेक्ट आंसर निकल कर आ रहा वह ए नंबर निकल कर आ रहा है। अब क्वेश्चन देखेंगे 590। घरेलू रेफ्रिजरेटर में प्रयोग किया जाने वाला तत्व कौन सा? ए नंबर फ्रियोन, बी नंबर नियोन, सी नंबर क्रिप्टॉन, डी नंबर साइक्लोट्रॉन। क्या है? घरेलू रेफ्रिजरेटर में प्रयोग किए जाने वाले तत्व कौन सा है? वह फ्रियान होता है। क्या होता है दोस्तों? फ्रियोन होता है। करेक्ट आंसर जो 590 का है दोस्तों वह हो जाएगा ए नंबर फ्रियोन। अब क्वेश्चन देखेंगे 591। वातानुकूलन का महत्व खाली स्थान को बनाए रखने में है। ए नंबर तापक्रम को, बी नंबर आर्द्रता को, सी नंबर स्वच्छता को और डी नंबर ये सभी। वातानुकूलन जिसको आप लोग एसी या एयर कंडीशनर भी कहते हैं। तो वातानुकूलन का जो महत्व होता है तापक्रम को बनाए रखते हैं। जैसे सभी लोग एसी 18, 16, 20, 22 या 25, 24 तक ही चलाते हैं गर्मियों के मौसम में। ठीक है दोस्तों, जब ज़्यादा सर्दी पड़ती है
तो जब टेम्परेचर कम होता उस दौरान एसी को 30-32 पर चलाया जाता ताकि टेम्परेचर सामान्य रहे। बट गर्मियों में लगभग 16, 17, 18 तक एसी चलाई जाती। वातानुकूलन का मतलब होता है एयर कंडीशनर, जिसको आप लोग कहते हैं। दोस्तों इसका इंपॉर्टेंस क्या होता है? तापक्रम को बनाए रखने में इसका रोल होता है। 591 का जो करेक्ट आंसर है वह तापक्रम हो जाएगा, ऑप्शन ए। अब देखेंगे क्वेश्चन 592, वाणिज्यिक बर्फ संयंत्र के लिए सबसे उपयुक्त प्रशीतक है, क्या है? ए नंबर ब्राइन, बी नंबर फ्रायन जिसको बोलते हैं, सी नंबर NH3, डी नंबर हवा। क्या दोस्तों सबसे ज्यादा इसमें इंपॉर्टेंट है? तो वाणिज्यिक बर्फ संयंत्र के लिए सबसे उपयुक्त प्रशीतक NH3 है। NH3 मतलब अमोनिया। तो 592 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह सी नंबर हो जाएगा, NH3। क्वेश्चन देखेंगे 593, प्रशीतन की अवशोषण प्रणाली सामान्यतः निम्न में से किस प्रशीतक का प्रयोग करता है? ए नंबर फ्रेऑन 11, बी नंबर फ्रेऑन 22, सी नंबर CO2, डी नंबर NH3। क्या है? तो दोस्तों आपको हम बता दें, ऑप्शन आप लोग लगातार देख रहे होंगे, तो ऑप्शन इसमें डी करेक्ट है। प्रशीतन की अवशोषण प्रणाली समानता NH3 अर्थात अमोनिया प्रशीतक का प्रयोग करता है। 593 क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर निकल कर आ रहा है वह डी नंबर NH3 अर्थात अमोनिया निकल कर आ रहा है। कार्बन डाइऑक्साइड का क्या रोल होता है? यह सबसे ज़्यादा गर्मी बढ़ाता है, हीट क्रिएट करने में इसका अहम रोल होता है, अर्थात ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार होता है कौन? कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड वातावरण में प्रेजेंट होता है 0.03%। अब हम लोग क्वेश्चन देखेंगे 594, ऑटोमोबाइल के इंजनों में एंटी फ्रीज के रूप में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? ए नंबर प्रोपाइल अल्कोहल का, बी नंबर इथेनॉल का, सी नंबर मीथेनॉल का, डी नंबर इथाइलिन ग्लाइकॉल का। किसका उपयोग किया जाता है ऑटोमोबाइल के इंजनों में एंटी फ्रीज के लिए? थोड़ा सा सोचिए और इन क्वेश्चंस के आंसर का जवाब देने की कोशिश करिए। चलिए हम बताते हैं। ऑटोमोबाइल के इंजनों में एंटी फ्रीज के रूप में एथिलीन ग्लाइकोल का प्रयोग होता है। किसका होता है? एथिलीन ग्लाइकोल का प्रयोग किया जाता है। 594 का जो करेक्ट आंसर निकल कर आ रहा है दोस्तों वह आ रहा डी नंबर इथाइलिन अल्कोहल। क्या है? इथाइलिन ग्लाइकोल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन देखेंगे 595। क्या देखेंगे? 595 देखेंगे, डीजल इंजन के लिए कंप्रेशन अनुपात की रेंज हो सकती है। ए नंबर 8 से 10 तक, बी नंबर 16 से 20 तक, सी नंबर 10 से 15 तक और डी नंबर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो चार ऑप्शन है, थोड़ा सा सोचिए दोस्तों और जवाब देने की कोशिश करें। चलिए स्टार्ट करते हैं आंसर को। डीजल इंजन के लिए कंप्रेशन अनुपात रेंज 16 से 20 तक हो सकता है। कितने तक? 16 से 20 तक हो सकता है। 595 का दोस्तों जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। अब क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे 596, डीजल इंजन में ल्यूब्यूब आयल का उपयोग निम्नलिखित उद्देश्य के लिए होता है। ए नंबर प्रज्वलन के लिए, बी नंबर घर्षण कम करने के लिए, सी नंबर इंजन को ठंडा करने के लिए, डी नंबर बी और सी दोनों के लिए। तो थोड़ा सा दोस्तों सोचें किस लिए इसका उपयोग होता है। देखिए डीजल इंजन में ल्यूब्यूब आयल का उपयोग घर्षण को कम करने के लिए तथा इंजन को ठंडा करने के लिए होता है। तो 596 का जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वह हो जाएगा क्या? डी नंबर हो जाएगा। बी और सी दोनों सही है। घर्षण कम करने के लिए और इंजन को ठंडा करने के लिए हम लोग डीजल इंजन में ल्यूब्यूब आयल का उपयोग किया जाता है। अब क्वेश्चन देखेंगे 597, आर्क वेल्डिंग में आवश्यक है डीसी वोल्टता। डीसी मतलब होता है डायरेक्ट करंट। क्या होता है? डायरेक्ट करंट इसको कहते हैं। इसका फुल फॉर्म होता है, ए नंबर देखिए 6 से 9 वोल्ट, बी नंबर 50 से 60 वोल्ट, सी नंबर 200 से 250 वोल्ट, डी नंबर 90 से 100 वोल्ट। आर्क वेल्डिंग में कितने की जरूरत होती है? देखिए आर्क वेल्डिंग में जो आवश्यकता होती है डायरेक्ट करंट वोल्टता की वह 200 से 250 वोल्ट अर्थात 200 से 250 वोल्ट तक की जरूरत होती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर निकल कर आ रहा है वह सी नंबर निकल कर आ रहा है दोस्तों।
अब हम लोग क्वेश्चन देखेंगे 598। फोटोग्राफी में सोडियम थायोसल्फेट का प्रयोग किया जाता है। ए नंबर, अनअपघटित AgBr को विले सिल्वर थायोसल्फेट कॉम्प्लेक्स के रूप में हटाने के लिए। बी नंबर, धातु सिल्वर को सिल्वर सॉल्ट में मिलाने बदलने के लिए। सी नंबर, सिल्वर ब्रोमाइड को सिल्वर सॉल्ट में समानीत करने के लिए। डी नंबर, अनसमानीत सिल्वर को हटाने के लिए। दोस्तों 4 ऑप्शन है, इनको आप आराम से पढ़ें और इस क्वेश्चन के आंसर को देने की कोशिश करें। देखिए सुनिए दोस्तों, अनसमानीत सिल्वर को हटाने के लिए फोटोग्राफ में सोडियम थायोसल्फेट का प्रयोग होता है। अब सोडियम थायोसल्फेट का आप लोग फार्मूला समझ लें, ध्यान से सुन लें। Na2H2O3 इंटू 5H2O क्या है? Na2H2O3 इंटू 5H2O, इसका ये किसका फार्मूला है? ये है सोडियम थायोसल्फेट का। तो 598 का जो करेक्ट आंसर है वह है डी नंबर। क्वेश्चन देखिए 599। फोटोग्राफी में फिक्सर के रूप में प्रयोग होता है। ए नंबर, सोडियम थायोसल्फेट। बी नंबर, बोरॉक्स। सी नंबर, सोडियम सल्फेट। डी नंबर, अमोनियम सल्फेट। फोटोग्राफी में फिक्सर के रूप में किसका प्रयोग होता है? चलिए आपको 10 सेकंड दोस्तों देते हैं, बताइए। देखिए इसका करेक्ट आंसर सोडियम थायोसल्फेट का प्रयोग फोटोग्राफी में फिक्सर के रूप में होता है। जस्ट इसके पहले अभी दोस्तों मैंने आपको बताया था। तो 599 का जो करेक्ट आंसर है वह ए नंबर हो जाएगा, सोडियम थायोसल्फेट। और सोडियम थायोसल्फेट का जो फार्मूला होता है वो आप लोग देख पा रहे हैं, ये रहा। क्या रहा? Na2H2O3 इंटू 5H2O, ये फार्मूला है सोडियम थायोसल्फेट का। अब देखें क्वेश्चन नंबर 600। अम्लता कम करने के लिए उपयोग की जाने वाली एलुजेल गोली में क्या होता है? ए नंबर, सोडियम कार्बोनेट। बी नंबर, सोडियम हाइड्रोक्साइड। सी नंबर, अमोनिया। डी नंबर, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड। क्या होता है जो अम्लता को कम करता है? उस गोली में क्या मिला हुआ होता है? देखिए, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड अम्लता कम करने के लिए उपयोग की जाने वाली एलुजेल गोली में होता है। क्या होता है? एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड होता है। 600 का दोस्तों जो करेक्ट आंसर है वह है डी नंबर, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड। दोस्तों ये सीरीज यहीं पर कंप्लीट होती है। उम्मीद है ये सीरीज आपको पसंद आई होगी। इसी तरीके की ज़बरदस्त सीरीज आपको कंटिन्यू मिलती रहेगी। आपको करना क्या है, इस सीरीज को अधिक से अधिक लाइक करना, शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। दोस्तों जय हिंद, जय भारत।